आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको स्टेबलाइजर लगाने से क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदे और क्या लाभ है, ये दोनों आपको बताएंगे। और बिजली बिल पर ये क्या प्रभाव डालता है, इस चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टेबलाइजर का क्या काम है। तो स्टेबलाइजर का काम है कि वो जो इनपुट वोल्टेज आता है उसको रेगुलेट करके, यानी घटा बढ़ा करके, ये हमको आउटपुट वोल्टेज जो है एक स्टेबल देता है। स्टेबल मतलब स्थिर देता है। जैसे मानते हैं कि हमारा इनपुट वोल्टेज कभी कभी हमारे घर में आने वाला सप्लाई कभी 170 180 तक चला जाता है, घट जाता है। और कभी कभी मैक्सिमम क्या होता है 250 300 तक चला जाता है। तो उस समय भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट अगर मिलता रहे तो हमारे घर में लगने वाले जो डिवाइस हैं वो अच्छी तरह से चलेंगे। तो ये 220 वोल्ट जो परफेक्ट स्टेबल देता है, यही काम है स्टेबलाइजर का। यानी जो इनपुट वोल्टेज कितना भी चेंज हो, मतलब एक लिमिट के अंदर, जैसे हर स्टेबलाइजर में रहता है 180 से लेकर 250 या 300 तक रहता है, किसके बीच में थोड़ा सा भी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो तो स्टेबल वोल्टेज देगा 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट मिलने से क्या फ़ायदा सारे डिवाइस को, हमारे घर में जो डिवाइस लगे रहते हैं टीवी, फैन, ये सर क्या फ़ायदा है 220 वोल्ट मिलने से, 180 मिलने से क्या घाटा है, इसके बारे में आपको बताते हैं हम। देखिए घाटा ये है कि हमारे घर में जो फैन या टीवी लगा हुआ है वो 220 वोल्ट पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर 220 वोल्ट इसको मिल रहा है तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो देता है। टीवी, फैन या कुछ भी हो गया, बल्ब वगैरह जो भी है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। उससे कम वोल्टेज मिलेगा नहीं, 180 मिलेगा, 170 मिलेगा, तो क्या होगा, ये जो है वो अच्छी तरह से नहीं परफॉर्मेंस देगा, यानी इसमें लो परफॉर्मेंस देगा। अगर टीवी लगाए 180 लगाए तो उसमें जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन दिखने लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमको 220 वोल्ट परफेक्ट चाहिए। तो ये देने का काम कौन करता है, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का और क्या फ़ायदा वो भी बताएंगे। पहला तो हो गया कि 220 वोल्ट परफेक्ट देना। अब 220 वोल्ट परफेक्ट देने से एक बेस्ट परफॉर्मेंस की बात होगी। दूसरी हो गई सेफ्टी का बात। दूसरा क्या है कि सेफ्टी देता है, यानी कि अगर हाई वोल्टेज पर क्या होता है, अगर हाई वोल्टेज 250 वोल्ट आ गया, कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, ये फैन मेरा जल जाएगा, ये टीवी रहेगा तो मेरा जल जाएगा। तो क्या करता है, इस वोल्टेज को अगर डाउन करके दे रहा है ये 220, तो क्या होगा, मेरा फैन अच्छी तरह से चलता रहेगा, टीवी मेरा अच्छा तरह से चलता रहेगा। यानी डिवाइसेस जो है ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप स्टेबलाइजर अपने घर में लगाएं तो जो भी डिवाइस लगा, आपको टीवी, फैन, बल्ब कुछ भी लगाओ, उसके ख़राब होने के जो परसेंटेज रेट है वो घट जाता है। जिससे क्या होता है, आपको रिपेयरिंग करने की ज़्यादा परेशानी, जैसे आपका टीवी खराब हो जाए बार बार तो क्या करते, बार बार आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप स्टेबलाइजर लगा लेते हैं तो क्या होता है, आपको ये सारी समस्याओं से समाधान आपको मिल जाता है। तीसरा जो देता है हमारा, तीसरा भी एक प्रोटेक्शन का, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ही है। जैसे कि ओवर ओवर वोल्टेज, ठीक है, ओवर वोल्टेज जैसे कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने से क्या 250 300 वोल्टेज कंटिन्यू देता रहता है, एकदम वो डाउन होगा ही नहीं। तो उस समय क्या करना है, जैसे 300 वोल्टेज कंटिन्यू आ रहा है, तो क्या अगर 300 वोल्टेज कंटिन्यू आ रहा है तो हमारे घर में जो भी डिवाइस लगा वो सारे ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादातर चांस है कि ख़राब हो जाएंगे। तर स्टेबलाइजर लगा है तो क्या होगा, 300 वोल्टेज आने पर ही क्या होगा, आउटपुट सीधे ही कट कर देगा। लिमिट इसको सेट करना होता है 270 या 280 के बीच में ही करता है। 300 आने पर क्या होगा, ये डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज जो है पूरा कट कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे घर के जितने सारे डिवाइस हैं वो सुरक्षित बच जाएंगे। तीसरा क्या है कि लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। यानी जैसे 150 120 वोल्ट आ गया कभी कभी हमारे घर में, किसी कारण फेज अगर कहीं गिरा हुआ है या कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है बाहर में कहीं, तो क्या वोल्टेज बहुत डाउन हो गया, तो उससे भी हमारा कोई डिवाइस अगर चल रहा है वो 120 वोल्ट में चलेगा, तो क्या होगा, वो भी डिवाइस हमारा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करता है, उसको लिमिटेशन को कंट्रोल करता है। उस समय अगर वोल्टेज बहुत डाउन है तो क्या करता है, ये पूरी आउटपुट वोल्टेज जो कट कर देता है, हमारे घर में जितने भी डिवाइस लगे हैं सबको ये सुरक्षा प्रदान कर लेता है। ट्रांसफार्मर का भी एक लिमिट है कि 170 से लेकर या 250 या 280 के बीच का ही वोल्टेज को रेगुलेट कर लेगा। इससे अगर अधिक रहेगा तो भी रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इससे कम रहेगा तो भी आपको ये 220 वोल्ट नहीं दे पाएगा। और ये ऑटोमेटिक रेगुलेटेड होता है। पहले ज़माने में क्या थे कि मैनुअल था, आपको मैनुअल बढ़ाना कराना पड़ता, लेकिन अभी के ज़माने में क्या कि पूरा ऑटोमेटिक है। आप एक बार सेट कर दे तो ऑटोमेटिक ही काम करता रहता है। कुछ जो नए जो मॉडल का आए हैं स्टेबलाइजर, वो करंट, ओवरलोड करंट को भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे अधिक हाई करंट आपका हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन देता है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देना। सभी में इसका
नहीं होता है। अब हम देखेंगे बिजली बिल पर ये क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बिजली बिल का मीटर हमारा कम आएगा या फिर अधिक बढ़ेगा, ठीक है नहीं, ये दोनों पर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम स्टेबलाइजर लगा लेते हैं तो हमारा बिजली बिल जो है कम आने लगता है, यानी पैसा जो हमारा बिजली बिल है वो यूनिट कम होने लगता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बिजली बिल स्टेबलाइजर लगाने से कभी भी कम नहीं, क्योंकि ये बिजली प्रोडक्शन नहीं करता, यानी कोई भी पावर ये जो प्रोडक्शन है मतलब बढ़ाता नहीं है। जो अपने अंदर है जो मिलता है उसको, उसी को ये खाली वोल्टेज इंक्रीज करके ही दे देता है। पावर को खाली वोल्टेज इंक्रीज करता है, बाकी बात वही देता है, ठीक है नहीं। तो ये बिजली बिल इसमें कम आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हर स्टेबलाइजर का एक इफ़िशियंसी होता है। जैसे अगर अच्छे कंपनी का स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो क्या होता है 80% 90% आपको इफ़िशियंसी देगा। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है, जो इनपुट पावर ले रहा है उसमें से कितना आउटपुट पावर दे रहा है। यानी अगर 100 ले रहा है कोई तो 80 ही आपको आउटपुट देगा। अगर 100 पावर ले रहा है मान के चलिए तो 80% ही पावर वो आउटपुट में देगा। तभी क्या 20% का लॉस हो रहा है, तो ये 20% का बिजली आपको अधिक इसमें आपको दिखेगा। आप यूज करेंगे 80%, लेकिन आपको बिजली बिल में आएगा 100%। तो ये 20% का आपको नुकसान होगा। किसे? एक ट्रांसफार्मर लगाने से, मतलब सॉरी स्टेबलाइजर लगाने से। बहुत सारे स्टेबलाइजर जो होते हैं लो क्वालिटी वाले, वो 60 से 70% इफिशियंसी देते हैं। उसमें क्या है और अधिक लॉसेस है हमारा है। इसलिए कभी भी स्टेबलाइजर लगाएं तो एक ब्रांडेड कंपनी का ही आप लगाएं, जिससे आपको बिजली बिल की खपत कम हो। अब तो आप देख रहे हैं कि बिजली बिल अधिक आ रहा है, जिससे हमारा तो घाटा ही है, ठीक है। लेकिन स्टेबलाइजर लगाने सबसे बड़ी फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका डिवाइसेस जो है वो ख़राब कम होते हैं। और आप तुलना करेंगे बिजली बिल और इसका, तो डिवाइस अगर ख़राब होगा तो आपको अधिक बिल पे करना पड़ेगा। उसके रिस्पेक्ट में जो है कि अगर थोड़ा मोड़ा मीटर में अगर अधिक रीडिंग आ रहा है बिजली बिल का करंट में, जैसे क्या बोलते हैं यूनिट अधिक आ रहा है, तो आपको कम पड़ रहा है। यानी बिजली बिल जो बिल है वो कम थोड़ा बढ़ के आ रहा है, उसकी अपेक्षा जो आप रिपेयरिंग करेंगे तो रिपेयरिंग करने का कॉस्ट अधिक आपको लग जाएगा और बिजली बिल में थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उतना कोई आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा आपका जेब पर। इसलिए आप स्टेबलाइजर लगाएं ताकि आपके घर के जितने भी डिवाइस हैं वो सुरक्षित रहें। साथ ही साथ आपका अगर कोई हाई एक्यूरेसी वाला कोई डिवाइस है तो उसको ये बहुत ज़रूरी, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको वो डिवाइस जैसे कॉस्टली डिवाइस हो तो ख़राब ना हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्टेबलाइजर लगाने से कुछ में बिजली की खपत अधिक होता है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वो अधिक देता है। तो इसलिए अपने घरों में आप स्टेबलाइजर ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।